दोस्तों अगर आपका हाई राइडर लेने का प्लान था और आपका बजट टॉप एंड वेरिएंट की तरफ नहीं जा रहा था तो एक अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूं। आज मेरे पास हाई राइडर का बेस वेरिएंट है, मतलब ई वेरिएंट है, और इस वेरिएंट के अंदर 1,35,000 रुपए की धमाकेदार एसेसरीज लगी हुई हैं। उन एसेसरीज के बारे में बताऊंगा क्योंकि यहां पर एसेसरीज लगने के बाद ये गाड़ी टॉप एंड वाले वेरिएंट को भी फेल कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं बस यही आपको दिखाने वाला हूं, कौन कौन सी एसेसरीज लगी हुई हैं, भाई कहां पे कैसी दिखती हैं, सब कुछ डिटेल में होने वाला है। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखने, दिखाने और समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। बेस वेरिएंट है भले ही, लेकिन चाबी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ में ऑफर की जा रही है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई इसकी की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस वेरिएंट के अंदर 1,35,000 रुपए की एसेसरीज लगी हुई है। अगर उन एसेसरीज को आप लगवाते हो तो आपकी गाड़ी जो है ना टॉप एंड वेरिएंट वाली बन जाएगी। यहां पर बात करें सामने हाई राइडर का, ये ई वेरिएंट है, मतलब सबसे बेस वेरिएंट है, और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है दोस्तों 10,99,000 रुपए में। 10,99,000 तो एक्स शोरूम प्राइस हो गया, 1,35,000 की एसेसरीज हो गई, तो टोटल आपको 12,35,000 रुपए देने, और 12,35,000 में हाई राइडर का टॉप एंड वेरिएंट उठा ले जाओगे, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपसे। अब देखो सारी चीजें, टोटल 8 चीजें लगी हुई हैं एसेसरीज में, सबको मैं बारीकी से बताऊंगा कहां पर क्या क्या लगा हुआ है। बट उससे पहले इसके पावर ट्रेन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर के 15B सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 20 kmpl का माइलेज ये आपको ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर टर्न इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से, और यहीं पर बाई फंक्शनल आपको DRS भी ऑफर किए जाते हैं। मिडिल में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है, और ये क्रोम का ट्रीटमेंट आपको फ्रंट में यहां तक देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पे टोयोटा का लोगो, और ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है, और इस गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट है वो पीली रोशनी फेंकने वाली इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। यहाँ प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, बट ये हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर सेटअप आपको ऑफर किया गया है। बाकी जो नीचे की तरफ स्किड प्लेट है, ये गन मेटल कलर में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर यहां पर साइड में बात करें तो एलॉयज आपको नजर आएंगे। मैंने पहले ही कहा एसेसरीज लगी हुई हैं, तो उन एसेसरीज में इंक्लूड है भाई ये एलॉय भी। और मैं सारी एसेसरीज का दाम जो है ना इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, कौन सी एसेसरीज कितने रुपए की लगी हुई है। यहां पर मैं टायर साइज की बात करूं 215/60 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। डायमंड का एलॉय भी लगा दिए गए। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, और अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। व्हील आर्चेज इस तरीके से दिखाई देंगे, ORVM पियानो ब्लैक फिनिश में, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा साइड में आते हैं तो बेस वेरिएंट होने की वजह से डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिखाई देते हैं। बट अच्छी बात यह है पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक सेटअप ऑफर किया जाता है, और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको रूफलेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी इस तरीके से। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ आए तो ये इसकी टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है इस तरीके से, काफी अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है। बाकी यहाँ सेंटर पर ये वाली जो फिनिश है ये सिल्वर ट्रीटमेंट में मिलती है। टोयोटा का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रियर डिफॉगर ऑफर किया जाता है, और ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और देखो यहाँ पर देखें तो ई नियो ड्राइव की बैजिंग दिखाई देगी। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे ही बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर, और चौथा आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और जो पीछे स्किड प्लेट है ये भी आपको गन मेटल या डार्क ग्रे कलर के अंदर ऑफर की जा रही है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 210 mm का आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। अब देखो जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लें। अब गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है। एक बार मैं अनलॉक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये चेक करो। यहाँ पर अगर बूट कैपेसिटी की बात करूं भाई 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अब बेस वेरिएंट होने की वजह से यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर नहीं की जा रही। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो ये चीज आप चेकआउट कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपको सरफेस प्लेन दिखाई देगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। और 2026 में या कहें तो 25 में जब ये अपडेट होके आई थी तो यहाँ पर भाई स्पेयर व्हील मिलना बंद हो गया था।
यहाँ पर आपको सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलती थी इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर जैक वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टेल गेट के नीचे भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। अब इस गाड़ी में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाली चीज क्या है, वो है भाई अंदर की तरफ। जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर चेक करना, ओके, यहाँ पर जो सीटिंग का और भाई यहाँ पर कलर ट्रीटमेंट दिया गया है ना, वो काफी अट्रैक्टिव आपको दिखाई देगा। भाई हल्का सा ऑरेंज कलर आपको लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसे ही बात करें यहाँ पर ट्रिम्स की, तो डोर पर भी इस तरह के ट्रिम्स आपको नजर आने वाले हैं। भाई यहाँ पर जो फैब्रिक की कुशनिंग थी ना, उसकी जगह पर आपको इस तरीके से ये हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट कर दिया गया है यहाँ पर। हाँ, ये डीलर लेवल पे ही दोस्तों किया गया है ट्रीटमेंट, ये भी ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये गन मेटल कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, और यहाँ पर बात करें तो फ्रंट में आपको स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ, इस वेरिएंट में फ्रंट में स्पीकर दोस्तों आते थे पहले से ही। बाकी दोनों सीट्स के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे और इस तरीके का सीटिंग ट्रीटमेंट मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल और साथ में डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिलता है और यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देने वाला है। बाकी AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, बट उससे पहले मैं ये चेक करा देता हूँ, यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी यही कलर ट्रीटमेंट चूज किया गया है जो भाई सीट पे और बाकी इसके डोर वगैरह पे या डैशबोर्ड पे चूज किया गया है। अब अंदर बैठ के बात करते हैं और सबसे पहले जो एसेसरीज है ना, उनके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर कौन कौन सी एसेसरीज लगी हुई हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं इग्निशन कर लेता हूं ऑन, और यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर भाई फुली डिजिटल सा ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ टेकोमीटर मिलता है, बीच में MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ छोटा सा ये लीवर है, इसे मैं दबाता हूं तो MID टॉगल होती हुई आपको दिखाई देने वाली है। और ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो वही टोयोटा का जाना पहचाना स्टीयरिंग व्हील है, सेंटर पर टोयोटा का लोगो है, बट बेस वेरिएंट में किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते। अच्छी बात यह है टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसेसरीज की, तो एक बार मैं आपको चेकआउट भी कराना चाहूंगा। यहाँ पर अगर देखें तो आप देख रहे होंगे एलॉय व्हील लगे हुए हैं, साथ ही सीट कवर लगे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद लेदर रैप्ड डैशबोर्ड है, लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, रूफ ऑर्नामेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ये रूफ ऑर्नामेंट का मतलब दोस्तों इसमें जो रूफ रेल्स लगी थी ना वो है, क्योंकि इस बेस वेरिएंट में रूफ रेल आती नहीं है। बाकी यहाँ पर 3D फुट मैट देखने के लिए मिल जाएंगी, मड फ्लैप लगे हुए हैं और 9 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी आई थिंक सपोर्ट करता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं करता है या नहीं। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हाँ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाते हैं, तो इसे भी ये सपोर्ट करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। हाँ, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और लगा देते तो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो जाती। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिखाई देंगे, हेजार्ड बटन आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, ऑटो का बटन आप देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और नीचे की तरफ आपको एक यहाँ पर 12V का पोर्ट दिखाई देता है। बाकी और कोई पोर्ट नहीं मिलता है। स्पेस की बात करूं, मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट के अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो, इतना स्पेस देखने के लिए मिलता है। और हाँ, डेफिनेटली ट्रिम्स काफी अलग और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ग्लोब बॉक्स चेक कर लो, ठीक ठाक साइज का मिल जाता है। इसके अंदर एक वायर देखने के लिए मिल रहा होगा, ये वायर भाई पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए है। अगर भाई इसके म्यूजिक सिस्टम में पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करनी है तो आपको इसी तरीके से लगानी पड़ेंगी। तो ये पूरा सेटअप यहाँ देखने के लिए मिलता है फ्रंट में। सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, इन सब चीजों को लगने के बाद गाड़ी अच्छी लग रही है और टॉप क्लास लग रही है। एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और रियर डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। और रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीका के ट्रीटमेंट आपको पीछे मिलेगा, मतलब जैसा आगे मिल रहा था उसी से मिलता जुलता आपको पीछे दिखाई देगा। यहाँ भी आपको ये रैपिंग वगैरह करवा कर रखी है ऑरेंज कलर में, जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है।
डोर हैंडल आपको यहाँ मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है, बॉटल होल्डर यहाँ, और पीछे स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो अंदर बैठ के भी दिखा दूंगा कितना स्पेस मिलता है। बट उससे पहले चेक कर लो, तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर 2 कप होल्डर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। रियर में आपको एसी वेंट भी देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर, बट यहाँ किसी भी तरह का भाई यहाँ कोई चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ और कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, और वहीं पर हेड रूम की बात करूं तो मेरी हाइट है 6 फीट, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है, और ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बट कोट हुक नहीं मिलता है, और यहाँ ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। अब देखो वहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर बताना भूल गया, ऊपर की तरफ क्या क्या मिलता है उससे चल के मैं बताता हूँ, बट उससे पहले चेक कर लो। पीछे से डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और ये जो कवर लगे इन कवर्स के पीछे भी आपको जो है ना पॉकेट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। एसी वेंट मैंने आपको बता ही दिया, पीछे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई आगे, और उस एरिया को कवर करने के बाद फिर इसका बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड वगैरह मैंने दिखा दिए थे। यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिल जाता है, और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में, और माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई? बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है, और जैसे ही बोनट ओपन होगा फिर दिखाता हूं इसके अंदर क्या मिलता है आपको। ये चेक करो दोस्तों, यहां पर आपको इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। 1.5 लीटर के 15B सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां मिलता है। यहां पर ये कूलेंट के लिए, ये वॉशर के लिए, यहां पर ये ब्रेक ऑयल, और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे बोनट के नीचे बात करें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर, और हाई राइडर का बेस वेरिएंट था, मतलब ई वेरिएंट था। देखो इस ई वेरिएंट में 1,35,000 रुपए लगने के बाद ये गाड़ी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, और काफी अच्छी और खूबसूरत लग रही है। अंदर की तरफ से कंप्लीटली भाई टॉप एंड वाला फील, बाहर की तरफ से कंप्लीटली टॉप एंड वाला फील आपको देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। अब देखो इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। इस पर मैं वारंटी की बात करूं तो टोयोटा आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप इस गाड़ी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।